अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी 21 के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। रियासत में सदर राज के नफाज के लिए सेंट्रल वर्किंग कमेटी की सिफारिश। चीफ सेक्रेटरी के हाथों 4 वेबसाइट्स का इफ्तिताह। नेशनल मीट से जीएचएमसी मेयर का खिताब। अब खबरें तफसील से। रियासत में सदराज के लिए आज कांग्रेस की सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने सिफारिश कर दी। एक रिपोर्ट सदर जमहूरिया को रवाना कर दी गई है। अब सदर जमहूरिया की मंजूरी का इंतजार है। रियासत आंध्र प्रदेश के 2 हिस्से तेलंगाना और सीमा आंध्रा में किसी भी वक्त सदर राज का ऐलान किया जा सकता है। नेशनल मीट पोल्ट्री बोर्ड की जानिब से 7वीं कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। इस कॉन्फ्रेंस से ग्रेटर हैदराबाद मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर सुमेश कुमार मीना ने खिताब किया और कहा कि स्लाइटर हाउस को असली तौर पर तैयार किया जाएगा और हुकूमत की जानिब से इन्हें तमाम तर सहूलतें दी जाएगी। And a privilege welcoming you all for this extraordinary conference, which will definitely enlighten us in various issues that we are missing on. It's a proud privilege welcome you all to the youngest city of India, being run by the youngest mayor of India. So it's an honor having you all here. With respect to this particular field, we are committed of developing and modernization of all the existing slaughterhouses. As you all are aware, and as the speakers have updated us regarding the hurdles that come across in implementing it, Hyderabad has a long history of legal battles and various hurdles that came in front of us during the implementation of this modernization of slaughterhouses. But I am proud to say that my team fought hard for this, evident of the fact that we have just now inaugurated the Ramnaspura slaughterhouse. Most probably by the end of March, Ambarpet, Bhoiguda, Ambarpet and Gaulipura and Chingichilla rendering plant will be functional, and definitely Bhoiguda will be by the end of May. So with this, we can assure the citizens of Hyderabad that we will be providing the best hygienic meat possible to them. But in the meantime, my main concern was that because of the modernization of slaughterhouse, because of the O&M operators, that was a thing that was running in my mind, that the domestic consumers should not, the domestic livelihood should not be affected. So, but we have designed it in a very, very detailed way, and the government of India has given us very detailed thing regarding that. चीफ सेक्रेटरी पीके मोहंती ने आज सेक्रेटरिएट में 4 वेबसाइट्स का इफ्तिताह किया। तफसीलात प्रिंसिपल सेक्रेटरी अखिलती फाइनेंस कॉरपोरेशन उमर जलील वेबसाइट्स की तफसीलात बताई और कहा कि मीर सेवा के जरिए इससे इस्तेफादा किया जा सकता है। इस मौके पर वक्फ बोर्ड स्पेशल ऑफिसर शेख मोहम्मद इकबाल IPS और दीगर भी मौजूद थे। Which one? One by one and then to tell me. Okay? आज चीफ सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर पीके मोहंती के हाथों माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट के 4 सर्विसेज को हमने मी सेवा के तहत लाया है। इसके ज़रिए वक्फ बोर्ड के 4 सर्विसेज हैं जो कि मी सेवा के ज़रिए कोई भी सिटीज़न अपने सर्टिफिकेट्स हासिल कर सकता, सर्टिफाइड कॉपीज हासिल कर सकता है। ये सर्विसेज ये 4 हैं। मुतवल्ली का अपॉइंटमेंट का सर्टिफिकेट, या सॉरी, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ सर्विस रेंडरिंग सर्टिफिकेट फॉर कैश ग्रांट, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ प्रोसीडिंग रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग कमिटी, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ मुंतखब रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 36 ऑफ वक्फ एक्ट और सर्टिफाइड कॉपी ऑफ प्रोसीडिंग रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ मुतवल्ली। ये 4 सर्विसेज हम ये लगाए हैं। इनके सर्टिफाइड कॉपीज कोई भी शख्स चाहे श्रीकाकुलम हो चाहे अनंतपुर हो वहीं पर बैठ के अप्लाई कर सकते हैं और 25 रुपए देकर
ये इनकी सर्टिफाइड कॉपी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा माइनॉरिटीज़ वेलफेयर डिपार्टमेंट की और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि हम थोड़े दिन में उसको मी सेवा पे लाना चाहेंगे। इन 4 सर्विस के इंक्लूड होने के साथ ही गवर्नमेंट की तरफ से मी सेवा के तहत 300 सर्विसेज क्रॉस हो गई हैं। डॉक्टर मोहंती जब आए थे एज अ चीफ सेक्रेटरी तो उस वक्त तकरीबन 52 सर्विसेज 52 सर्विसेज ऑनलाइन थे, मी सेवा पे थे, और आज उनके रिटायरमेंट के दिन 300 ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस हो गई है। तो ये हमारे आपकी तरफ से माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट अब तक मी सेवा में इसका हिस्सेदार नहीं था, आज से माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट इसका हिस्सेदार हो गया है और इस किस्म का सर्टिफिकेट जारी होगा। इस किस्म का सर्टिफिकेट जारी होगा। जो कोई भी अप्लाई करेगा तो इस किस्म का सर्टिफिकेट जारी होगा और यहाँ पर लिखा होगा डिजिटल सिग्नेचर। हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव हुमायूंनगर आर्टिलरी सेंटर के करीब वाक़े मस्जिद खुतीब शाही का शेड को बनाने नहीं दिया जा रहा था। इस मामले में मिलिट्री ओहदेदार मदाखलत कर रहे थे। काफी दिनों से यह मामला तनाज़े का शिकार था। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी ने मिलिट्री ओहदेदारों से मिलकर नुमाइंदगी की। इस मौके पर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन, हल्के रुकन असम्बली नामपल्ली जनाब विरासत रसूल खान भी मौजूद थे। ये शेर डाले थे नहीं पड़े। बड़ा सब नहीं है अच्छा मेरे साहब आइए तमाम साहब का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, वेरी काइंड, थैंक यू वेरी मच ऑब्लाइज, बहुत शुक्रिया सर, वेरी ग्रेटफुल टू यू सर, थैंक यू इलेक्शन के बाद मेरे साहब को चलो फोटो शॉपिंग करो मेरे साहब। हेलो अमीरपेट में 48 लाख रुपए की लागत से मस्जिद कनीस का इफ्तिताह अमल में आया। ये मस्जिद सऊदी अरब के शहरियों ने तामीर करवाई और इफ्तिताह भी सऊदी शहरियों ने ही किया। इस मौके पर मुकामी अफराद ने तफसीलात बताई और मस्जिद को असरी तौर पर तामीर किया गया। सलाम थोड़ा पीछे ಎಲ್ಲ ಶೋ ಆಗಿದ್ದ
हसन सादिक, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स का जनरल सेक्रेटरी हूँ आंध्र प्रदेश का। अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटी मोटी अरबिक बोलने से जो है आज मस्जिद कनीस फातिमा बन गई। ये अरब से आए हुए हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरजमीन से, और यहाँ पे आके जो है हमको मस्जिद कनीस फातिमा 40 मकानात में जो है के एरिया में एक शानदार मस्जिद बनाए, और यहाँ के लोगों को बहुत बहुत मुबारक। जो है ये शुरू में कुछ मसाइल हो रहे थे जिसमें जनाब अजीज साहब है, अब्दुल्ला भाई है, और आपके सिकंदर भाई है, जाकिर है, ये लोग सारे जो है मेरे पास आए, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का नाम लेके इसको आगे बढ़ा और इन लोगों को कन्विंस करा। ये शेखों को छोटी टूटी फूटी अरबी में ये लोग तैयार हुए। आज अल्लाह के फल से करीब लगभग 48 लाख रुपए जो है इस मस्जिद पे लगे, और सारे मसाजिद से ये मस्जिद इसलिए अलग है कि यहाँ पे जो है मैयत को गुस्ल देने का भी जो है एक प्रपोजल है। हमारे राशिद साहब जो अरबस्तान से आए, तो ये खास है कि जो फ्लैट्स में रहते जिनके घरों में जगह नहीं है मैयतों को गुस्ल देने के लिए, वो भी जो है ये इंतजाम फराहम कर रहे हैं यहाँ पे। और जनाब अजीज भाई को मैं बहुत बहुत मुबारक, प्रेसिडेंट है, और अब्दुल्ला भाई है यहाँ के सब, मेरी दुआ है आप लोगों से। प्लीज महल्ले के सारे। वजीर फाइनेंस अन्नम राम नारायण रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत में सदर राज के नफाज के लिए सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने मंजूरी दे दी है। इन्होंने कहा कि रियासत के तमाम आला वज़रा इस्तीफा दे चुके हैं, दोबारा किसी को चीफ मिनिस्टर मुकर्रर नहीं किया जा सकता, इसलिए सदर राज का नफाज होना जरूरी है। समुचितమైనది, స్వాగతించదగింది। రాష్ట్ర పునర్విభజన బిల్ పార్లమెంటులో ఆమోదించిన తర్వాత కేంద్ర కేబినెట్ ద్వారా రాష్ట్రపతికి పోయి ఆ నిర్ణయం కూడా వెలువడే సందర్భంలో ఇక శాసనసభ తిరిగి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఒకటిగా ఎన్నికలకు వెళ్తుందా లేకుంటే రెండు రాష్ట్రాలుగా ఎన్నికలకు వెళ్తుందా అనేటువంటి నిర్ణయం ఇవాళ రాజ్యాంగబద్ధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్రపతి గారు కానీ ఇచ్చే ఆదేశాలను బట్టి ఉంటుంది। దాని ప్రక్రియలోనే కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ కూడా నిర్ణయించడం జరుగుతుంది। ఇవాళ రాష్ట్రంలో ఎన్నికల ప్రక్రియకి కాంగ్రెస్ పార్టీ సిద్ధమవుతూ ఉంది। కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒకటిగా జరిగిన రెండు రాష్ట్రాల్లో జరిగిన కాంగ్రెస్ పార్టీ పూర్తి స్థాయిలో ఎన్నికల కార్యక్రమంలో बीजेपी पार्टी सदर किशन रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तेलंगाना की बिल की मंजूरी का जिक्र किया और कहा कि अभी तक के तेलंगाना बिल मंजूर हो चुका है, लेकिन अभी तक तेलंगाना का बिल रियासत को नहीं भेजा गया। इस मौके पर इन्होंने नरेंद्र मोदी पर लिखी गई एक किताब की रस्म इजरा की और टीचर्स में स्नात तकसीम की। ప్రధానమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే ఈ తెలంగాణ ఉద్యమంలో రాష్ట్ర శాఖకు సంబంధించినటువంటి పార్టీ యంత్రాంగంతో పాటు జాతీయ స్థాయి నాయకత్వం అంతా కూడా ఈ తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నది। అదొక భారతీయ జనతా పార్టీ ద్వారానే జరిగింది। జాతీయ స్థాయి నాయకత్వం అఖిల భారత అధ్యక్షులు రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు 2006లో కానీ ఇప్పుడు కానీ మధ్యలో నితిన్ గడ్కరీ గారు కానీ లేక సుష్మా స్వరాజ్ గారు కానీ ఎల్కే అద్వానీ గారు కానీ అరుణ్ జైట్లీ గారు కానీ ప్రకాష్ జావడేకర్ గారు కానీ వెంకయ్య నాయుడు గారు కానీ మొత్తము పార్టీ జాతీయ నాయకత్వం అంతా కూడా రాష్ట్ర విభజనకు అనుకూలంగా ఈ యొక్క తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నటువంటి విషయము మీకు అందరికీ తెలుసు। రఘుశ్రీ
असेंबली सेक्रेटरी से वज़रा अन्नम राम नारायण रेड्डी, रघुवीरा रेड्डी और नए मुंतखब राज्यसभा के MP M.A. खान, KVP प्रसाद ने मुलाकात की और असेंबली सेक्रेटरी ने M.A. खान और KVP प्रसाद को सर्टिफिकेट्स दिए। సర్టిఫికేట్ వన్ ఇది నామినేషన్ संगारेड्डी रुकन असेंबली जग्गारेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना की तश्कील हो चुकी है, वो खुशी में एक रैली निकालेंगे, पार्क पहुंचेंगे। ముఖ్యంగా ఈరోజు ప్రెస్ ముందుకు రావడానికి ముఖ్య ఉద్దేశము మరి అందరూ కూడా తెలిసిందే, సోనియా గాంధీ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అఫీషియల్గా డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది, బిల్లు పాస్ చేయడం జరిగింది। చేసిన సందర్భంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తగా మరి ముఖ్యంగా ఈ తెలంగాణ 10 జిల్లాల్లో అనేక మంది కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన శాసనసభ్యులు కానివ్వండి, పార్లమెంటు సభ్యులు కానివ్వండి, లేదా మాజీ మంత్రులు కానివ్వండి, అందరూ కూడా ఎవరి ప్రాంతంలో వారు మరి అభినందన సభ కార్యక్రమాల్లో కాన్స్టిట్యూన్సీ లెవెల్లో చేసుకోవడం జరుగుతున్నది। IT पुन्ना लक्ष्मण ने आज प्रेस क्लब सोमाजीगुड़े में वाईफाई 100 Mbps का इफ्तिताह किया और मजीद तफसीलात बताए। ఈ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలతో పాటు నా సంతోషాన్ని చెప్తున్నాను। సంతోషం ఎందుకంటారు, ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు మీటింగ్లో ఉన్నప్పుడు అన్నారు, మీరు సంతోషం అంటున్నారు, మీ రాష్ట్రపతి పాలన వచ్చింది కదా, మీరు సంతోషం అంటున్నారే। పరిపాలన పరంగా జరిగే మార్పులు చేర్పులు ఒక ఎత్తు అయితే, విధి నిర్వహణలో పట్ల బాధ్యతలు నిర్వర్తించే నేపథ్యంలో దాదాపు केयर हॉस्पिटल में सिटी कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा ने वजन कम करने के सेंटर का इफ्तिताह किया और इन्होंने इस मौके पर असली मशीनरी का तारुफ करवाया। Amongst our next year to launch this program, we are really delighted, sir, that you are able to make it today from your busy schedules to launch this program. I also want to remind you that a few months back we conducted a health camp with police personnel. One of the function halls at Napan. You were present that time, and that time, especially in metropolitan areas, is real. We have such a sedentary lifestyle here, and especially a lot of people, they either get into the car from their house, get into the doorstep of the office, get back in their car and come home. There's literally neither time nor inclination to go for exercise. Walking, which is supposed to be one of the best exercises, is limited only to few, and our pollution levels sometimes do not help that. टपचपुत्रा इलाके में आज बच्चों में बहस और तकरार और घुरमघारी के बायस झगड़ा हो गया। ये झगड़ा बड़ों में चला गया। एक टोली ने एक मकान पर हमला कर दिया
और जबरदस्ती दाखिल हो गए। संगबारी की, जिसके नतीजे में एक खातून जख्मी हो गई। मकान में रखे सामान को नुकसान पहुंचा। टपा चबूतरा पुलिस मसरूफ तहकीकात है। रात में घर में बच्चा दोनों की बहजा हो गए। घर में क्या हुआ क्या नहीं कि घर को आ गए, सब्जी ने घर घुस के आ गए, पूरा सामान खरीद दिए, मेरे को मार के गए, हाथ पे मारने लगा, लेडीज के ऊपर हमला कर दिया। कितने जने थे? 8-10 आदमी थे। इसके साथ 7-8 जने थे। घर में घुसे, हम बाजू दावत में थे, लेडीज के ऊपर हमारे भाभी के ऊपर हमला करे, घर के सामान फेंक दिए। और एवन जो है सो नवाज है, नवाज PS का ठहर के जो है सो इन लोगों को भिजा, इन लोगों तोड़म ताड़ी करके जो है सो नवाज को फ़ोन करे। नवाज वहाँ कंप्लेन करा, घर में कौमी नहीं थे, लेडीज़ थी, लेडीज़ के ऊपर हमला करके सामान फेंके, दरवाजे तोड़ दिए, फ़ोन की दुकान के ऊपर गनेला वाले और घर के ऊपर बात सामने फेस की गेट के ऊपर जो है सो राडों से मारे, पूरी दावत ख़राब कर दी है। लोगों की जो है सो गली में गाड़ियों को तोड़म ताड़ी कर दी, आटू का टाप फाड़ दिया, इन्हें उन्हें सब फोड़ दिए। इसका नुकसान हम भरे। नाजरीन, फिर एक बार देखते हैं सुर्खियां। रियासत में सदर-राज के लिए सेंट्रल वर्किंग कमेटी की सिफारिश। चीफ सेक्रेटरी के हाथों 4 वेबसाइट का इफ्तिताह। नेशनल मीट से GHMC मेयर का खिताब। नाज़रीन, अच्छा खबरनामे में बस इतना ही। देखते रहिए TV 21। अल्लाह हाफिज।